नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं जेएचके खबर। बरकट्ठा विधानसभा से प्रत्याशी शमशाद आलम ने अपना नामांकन पर्चा बरही निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष भरा। उसके बाद मीडिया की बातचीत के क्रम में आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरे तरफ से हार्दिक जोहार। और आपने मेरा परिचय जब पूछा तो मेरा नाम शमशाद आलम है और बरकट्ठा विधानसभा का एक प्रखंड आता है जयनगर प्रखंड। उसी प्रखंड का एक पंचायत है रूपाड़ी पंचायत, और उसी रूपाड़ी पंचायत का एक गांव है चदरा पिपराड़ी। मैं वहां का निवासी हूं। मेरी पढ़ाई मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस में कंप्लीट हुई है। हमारी सारी पढ़ाई जो है कि धनबाद पी के राय मेमोरियल कॉलेज से हुई, यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। उसके बाद हमने जो है कि पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम रांची यूनिवर्सिटी से जो है कि मैंने क्वालिफाई किया, और बीच में ही जो है कि हमने छोड़ दिया, किसी कारणवश हमारी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई। दूसरा, पतंजलि आईएएस एकेडमी पटना में मैंने 3 साल पढ़ाया। अभी वर्तमान में पिपचो में खुद का हमारा एक स्कूल चलता है एडमेंट ग्लोबल स्कूल के नाम से, जहाँ पर 500-600 बच्चे जो है कि अभी वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं। ये हमारी एक छोटी सी परिचय है। 2016 में हमारी पत्नी जेजे कॉलेज यानी कि झुमरी तिलैया जेजे कॉलेज की प्रेसिडेंट चुनी गई थी, जिसका नाम नाजिया नाज था। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर जो है कि आज जिस तरह से लोग शासन कर रहे हैं, जिस तरह से मतलब आप देखेंगे, एक बड़ा बढ़िया कोटेशन है कि देश की पार्लियामेंट से जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सीढ़ी से उतर रहे थे, तो लड़खड़ाते हुए उनका पैर लड़खड़ाया तो उनको सहारा दिया गया, और सहारा में कहा गया कि जब जब देश लड़खड़ाएगी तब तब कलमकार सामने आएंगे और पढ़े लिखे लोग आएंगे और देश को सुदृढ़ रूप से चलाने का कार्य करेंगे। तो अगर हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो कल का बलडमरू लोग अगर राजनीति में आके चलेंगे, नहीं चलने वाला है। जनता जाग चुकी है। जितना भी आप इस चीज़ को देखिए, जितना भी आप जो मतलब आने की विकसित राष्ट्र है, वो सभी राष्ट्रों में चुनाव की प्रक्रिया या फिर जो है कि उस चुनाव में जो प्रक्रिया दिखाई जाती है, पहले डिबेट होता है। जितने भी कैंडिडेट है, चाहे वो आप फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, या फिर आप जो है कि अमेरिका की बात करें, सभी जगह डिबेट होता है। तो हम तो कहते हैं व्यवस्था थोड़ी सी होनी चाहिए, कम से कम कैंडिडेट लोग का भी एक बार जो है कि डिबेट होनी चाहिए कि आपने पिछले टाइम में बरकट्ठा विधानसभा में जो उम्मीदवार, चाहे वो 2014 की बात हो, 19 की बात हो, कितना आपने काम किया है। तो कहीं ना कहीं राजनीति में मतलब पॉलिटिकल साइंस से भाई साहब पढ़ाई किए हैं, एक एक अनुच्छेद को बेहतर तरीके से जान रहे हैं कि आर्टिकल 19 में क्या कह रहा है, आर्टिकल 16 में क्या कह रहा है, आर्टिकल 24 में क्या कह रहा है। तो हम जैसे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। बरकट्ठा विधानसभा से आज आप नॉमिनेशन कराए हैं, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि ये चाचा भतीजा का जो है कि किनारे कीजिए, क्योंकि एक मेरा स्लोगन है, जेएमएम ही भाजपा और भाजपा ही जेएमएम है, दोनों। तो इसीलिए जो है कि ये चाचा भतीजा का जो है कि भैया झांसे में नहीं आइए। अगर आप झांसे में आए हैं तो कहीं ना कहीं आपका वोट की अरमान को बेचने का काम दोनों किया है। जो फर्स्ट टाइम, एक सवाल बनता है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, वो फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोच के जेबीएम पार्टी को 2014 में वोट किए होंगे कि भाई मेरा जेबीएम का आइडियोलॉजी अच्छा लगता है, ये सोच के फर्स्ट टाइम वोटर किए होंगे। लेकिन अचानक होता क्या कि आप वो फर्स्ट टाइम वोटरों का भाई आपने अरमान को ठेस पहुँचाया, और आप जो है कि आप उस फर्स्ट टाइम वोटर का वोट को बेच के आपने दूसरे जगह चला गया। और सेम कंडीशन वर्तमान का विधायक का भी यही है। तो कहीं ना कहीं है, विकास का नाम पे कुछ नहीं है, नथिंग, कोई काम नहीं है बरकट्ठा विधानसभा में। तो सब 3 आप फायदा बताइए जो जनता को लगेगा कि आपको अगर चुनते हैं तो आप विकास कीजिए। देखिए, एक बात तो तय है कि दुनिया का सबसे बड़ी पूंजी है आपका मानव पूंजी, और मानव पूंजी में जिस मानव के पास 2 पूंजी है, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर जिसके पास शिक्षा और स्वास्थ्य है वो दुनिया का सबसे बड़ा पूंजी है। शमशाद आलम दुनिया का सबसे बड़ा पूंजी है। एपीजे अब्दुल कलाम दुनिया का सबसे बड़ा पूंजी था। मानव पूंजी उसी को कहते हैं, क्योंकि उनके पास उनकी हेल्थ भी अच्छी थी, उनका शिक्षा भी अच्छा था। अगर आपके क्षेत्र में अगर हेल्थ के ऊपर काम नहीं होगा, शिक्षा के ऊपर काम नहीं होगा, तब तक आपकी मतलब क्षेत्र की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जगह जगह पर आपका जो है कि एक लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, एक स्लोगन है ना कि जब तक इंडिया पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं, इसलिए पढ़ाना जरूरी है। तो आपका कहीं ना कहीं जो है कि आपको हर चौक चौराहे पे जिस तरह से सरकार की मन से क्या होता है, ठेका खोल के रखना है ना, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि आप अपने समाज को पढ़ाने का काम कीजिए ना। आपका जो है कि स्टेट या आपका देश डेवलप करेगा, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र डेवलप करेगा। तो आप पहला काम जो है कि हमारी जो काम होगी, पहला अगर जीतने के बाद
तो पहला काम होगा भाई कि आप जो है कि लाइब्रेरी की व्यवस्था हर चौक चौराहे पे की जाएगी, जो बच्चे वहाँ से पढ़ सकते हैं। पहला संदेश दीजिए, जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को संदेश दे रहे हैं कि आप जो है कि आपके पास विकल्प बेहतर है। इस बार जो है कि युवाओं की एक टोली चल चुकी है, ये चाचा भतीजा को किनारे करके, और आपके पास एक अच्छा जो है कि उम्मीदवार आप चुनने का काम करें।